बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के कानून मीरास के बारे में दो बुनियादी हकीकतें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि अगर हम इस कानून का फ़हम रखना चाहते हों तो उनको जान लें। उनमें से सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद ने अपने इस कानून को यानी कानून मीरास को जिस चीज़ पर बुनियाद रखी है इस पर, वो है कुर्ब मनफ़त। यानी इसका मतलब ये है कि जो शेयर्स हैं यानी जो वरसा को जो शेयर्स दिए जाएंगे वो असल में इस बुनियाद पे होंगे कि जो वारिस है उसकी क्या मनफ़त थी उस मरने वाले के हवाले से, और इसी बुनियाद पे कुरान मजीद ने फिर मुख्तलिफ़ शेयर्स जो हैं उनको उनकी उनकी तफसील बताई है। और दूसरी अहम बात इस सिलसिले में जानने की ये है कि आम तौर से कुरान मजीद ने जिन शेयर्स के बारे में, जिन हिस्सों के बारे में तफसील बताई है, ये वो हैं जो आमतुल वरूद हैं, यानी आम तौर से ये पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, माँ बाप हैं, औलाद है, इसी तरीके से मियाँ और बीवी हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिश्ते वो भी इंसान के ज़ाहिर वजूद में आते हैं, उस पर शरीयत खामोश है, यानी कुरान मजीद ने कोई कानून साजी नहीं की। तो इसका ये मतलब नहीं कि जहाँ कुरान मजीद खामोश है वहाँ पे हम मिसाल के तौर पे जिसको हम महल इज्तिहाद नहीं करार दे सकते। चुनांचे ये देखिए कि इस सिलसिले में एक सबसे अहम मसला जो पैदा होता है और जो कई बार पैदा हुआ वो ये है कि क्या यतीम पोते की मीरास के हवाले से चूँकि कुरान खामोश है तो क्या किया जाए। उलमा के एक बड़े ग्रोह का तो ख्याल ये है कि चूँकि दीन इसके बारे में खामोश है, शरीयत इसके बारे में खामोश है, कुरान मजीद ने कोई हिस्सा इसके बारे में मुतय्यन नहीं किया, चुनांचे यतीम पोते को फिर वो महजूबुल इर्स करार देते हैं। इसका मतलब ये है कि उसको फिर विरासत नहीं मिलती। ताहम ये बात ख़ुद महल नज़र है, ये बात कि अगर शरीयत किसी एक शेर के बारे में खामोश है और उसने कोई तफसील नहीं की तो फिर ये ख़ुद इसका तकाज़ा करती है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि शरीयत ने यह मामला ख़ुद इंसानी फ़हम और अक़ल पर छोड़ दिया हो। तो बात कुछ ऐसे ही नज़र आती है। चुनांचे देखिए कि इसके बारे में फिर उलमा ने इज्तिहाद किया, बाज़ उलमा ने, और ये करार दिया कि एक यतीम पोते को उसके अपने बाप का शेयर मिल जाना चाहिए, उसके अपने बाप का हिस्सा मिल जाना चाहिए, गोया कि उसके बाप का हिस्सा ही उसको पहुंच रहा है, और ये एक बड़ी मुनासिब बात है। बाज़ लोग इसके बारे में एक और भी हल या तजवीज़ पेश करते हैं, एक सलूशन पेश करते हैं, और वो ये है कि दादा को अपने पोते के हक़ में वसीयत कर देनी चाहिए मरने से पहले, ताकि मरने के बाद उसको कुछ यानी वो कुछ ना कुछ उसको मिल जाए और वो महरूम ना करार पाए। ये दोनों तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं और ये दोनों तरीके इख्तियार किए जाने चाहिए, और ये याद रखना चाहिए, ये जहन में रहना चाहिए कि बाज़ दफ़ा अगर शरीयत बाज़ हिस्सों के बारे में खामोश है तो उसकी वजह यह है कि शरीयत आम तौर से उन मामलात में दी जाती है जो आमतुल वरूद होते हैं, जो आम तौर से पेश आते हैं, जो आम तौर से जिनका साबका पेश आता है। वो चीज़ें जो कभी कभी होती हैं आम तौर से शरीयत में मुदाखलत नहीं करती और वो उसको एक इंसानी फ़हम पे, इंसानी अक़ल पे छोड़ देती है। यही कुछ मामला ऐसा लगता है कि यतीम पोते की मीरास का भी है। चुनांचे इस सिलसिले में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये बहुत करीने क़यास इज्तिहाद है, बहुत मौज़ू इज्तिहाद है कि बाप का हिस्सा ही उस पोते को मिले, और अगर किसी को इस बात पे तामुल है तो बहरहाल ये सलूशन या ये ज़रिया तो फिर भी है कि दादा जो है वो अपने पोते के हक़ में मरने से पहले वसीयत कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।